क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। उसके बाद इसका दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है आप लोगों के लिए ज़रूरी है, उसकी बात करते हैं। ये देखेंगे कि ये है नेल्सन मंडेला। ठीक है, इसके बारे में आपने सुना है इनके बारे में कि ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और अपार्टहेड सिस्टम के खिलाफ इन्होंने अफ्रीका में बहुत विरोध किया है, बहुत फाइट किया है। इसमें क्या था कि काले और गोरों का मामला था, जिसमें अंग्रेज जो थे वो अपनी बात सब मनवाना चाहते थे और अफ्रीका के लोग जो थे वो काले चमड़ी वाले थे और वो गोरे चमड़ी वाले थे। तो इस वजह से काले और गोरों के बीच में जो जंग थी वो बहुत बड़ी जंग थी। इन तमाम को नेल्सन मंडेला जी ने सॉल्व किया और इसके लिए उन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली। अपनी ज़िंदगी सारी उम्र इन्होंने इसी में लगा दिया, यहाँ तक कि इन्हें 30 साल तक इन्हें जेल में भी रहना पड़ा। और हालात ये हुई कि जेल में रहते रहते फिर इन्हें आज़ादी मिली। अफ्रीका को जो आज़ादी मिली, अफ्रीका इंडिपेंडेंस बना, तो इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। इसके हम तो डिटेल स्टोरी आप लोगों को बता चुके हैं। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन आप लोगों को देना है जो आप लोग देखो। और यही नेल्सन मंडेला जो हैं, जब 10 मई 1994 को जब इलेक्शन हुआ था, तो यही नेल्सन मंडेला जो हैं अफ्रीका में फर्स्ट प्रेसिडेंट वहां बने थे। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट अफ्रीका के कौन बने? कालों में जो गोरे लोग सिर्फ बनते थे, उससे पहले कोई भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जी अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए। ठीक है, इनका 2 क्वेश्चन है। देखिए, नेल्सन मंडेला ये अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में। इन्हीं का एक पार्ट आपके क्लास में एक पार्ट लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस पे 2 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए 2021 में। खास तौर से आप लोग इसको 2 क्वेश्चन इस लेसन से पढ़ लो और बहुत इजीली हमने बहुत आसान लैंग्वेज में आप लोगों के लिए किया है, इसको आप पढ़ के देखो। क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? कौन सा 2 ऑब्लिगेशन है जिसको मंडेला जी मेंशन करते हैं, बताते हैं कि 2 ऑब्लिगेशन है। इंसान का 2 ऑब्लिगेशन, 2 मकसद है जिंदगी का। क्या क्या है? देखिए, ये अक्सर आ जाता है, हो सकता है ये आप लोग के एग्जाम में आ जाए। आंसर देखिए, ही मेंशंस द ट्विन ऑब्लिगेशंस, one obligation to his family, his parents, his wife and children, and second obligation to his people, his community and his country. मंडेला जी कह रहे हैं कि इंसान का जिंदगी का 2 मकसद होता है, 2 ऑब्लिगेशन होता है। एक फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या है कि उसकी जिंदगी, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ और उसके बच्चे के साथ ही उसका जिंदगी गुजारना उसका एक मकसद होता है। और दूसरा उसका जिंदगी का ऑब्लिगेशन होता है कि समाज के लोग और कम्युनिटी और उसका खास उसका जो कंट्री है, तो इसी के भलाई के लिए वो बंदा, हर बंदा सोचता है और सोचना चाहिए, ये बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आप लोग को। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? ठीक है, कैसे मंडेला जी हंगर फॉर फ्रीडम, ठीक है, हंगर मतलब हो गया भूखा, भूख, और फ्रीडम आजादी, आजादी की भूख के लिए वो कैसे मंडेला जी हंगर फॉर चेंज हिज लाइफ, आजादी की जो भूख थी कैसे उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। ठीक है, आंसर देखिए, मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिम इनटू अ ग्रेट मैन। मंडेलास जो थे, मंडेला का जो नेल्सन मंडेला हैं, उनकी जो भूख थी, आजादी की जो भूख थी, वो चेंज हिम इनटू अ ग्रेट मैन, वो ऐसा चेंज किया कि उनको एक ग्रेट मैन बना दिया, एक बड़ा इंसान बना दिया, अ स्टेट्समैन, एक राजनेता बना दिया, और विजनरी,
बना दिया। ही वर्क डे एंड नाइट फॉर इट। और वो इतने बड़े आदमी बन गए, वो राजनेता बन गए, वो अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। और ऐसा ही नहीं, बल्कि वो पहली बार ऐसा हुआ डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कि 400 सीट में से 252 सीट सिर्फ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मिली, जो जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला जी जो हैं कि वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए अफ्रीका के। ठीक है, और इसके लिए इतनी आसानी से नहीं मिली, ये इन्होंने बहुत स्ट्रगल की, और बहुत स्ट्रगल करने के बाद फिर जाके तब इन्होंने एक काल्पनिक एक राजनेता के रूप में उन्होंने उनकी मैंने ऐसा ग्रेट मैन बने, एक काल्पनिक कहा जाएगा, या राजनेता बने, बहुत बड़े इंसान बन गए। और ही वर्क डे एंड नाइट फॉर इट। इसके लिए उन्होंने कम मेहनत नहीं की, रात और दिन उन्होंने एक कर दिया। ही अंडरवेंट फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल। यहाँ तक कि उन्होंने उनको फिजिकल भी तकलीफें हुई, टॉर्चर पड़ा, मेंटल भी उन्हें टॉर्चर मिला फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम। इस आज़ादी को ऑब्टेन करने के लिए उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा फॉर हिज ऑन पीपल। वो अपने समाज के लोगों के लिए कर रहे थे, वो खुद अपने लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन वो समाज के अफ्रीका के लोग जो रोते थे, काले और गोरों का मसला था, वो लोगों को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने रात और दिन एक कर दिया। और फिर हुआ ये कि ये आज़ादी की जो भूख थी उनका पूरा हुआ, लेकिन उसके लिए उन्होंने रात और दिन एक करके मेहनत किया। इससे बच्चों को पता ये चलता है, इस स्टोरी से कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी इंसान कुछ भी पाने के लिए बहुत कुछ लगाना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इंसान किसी चीज़ में कामयाब होता है। आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी खासी मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा कर सको। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, अब इसके लिए अल्लाह हाफिज़।